ग्रेड 5 यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 2 के क्वेश्चन, लास्ट 3 क्वेश्चन हमारे रह गए थे। क्वेश्चन नंबर 8 में उसने कहा है कि फातिमा हैज़ रुपीज़ दिस इन हर बैंक अकाउंट। फातिमा के बैंक अकाउंट में इतनी रकम पड़ी हुई है, कितनी पड़ी हुई है? 954,888 रुपीज़। इफ़ शी विदड्रॉज, विदड्रॉ का मतलब है कि इतने पैसे उसने अगर निकलवाए, रुपीज़ 135,600 फ्रॉम बैंक, इतने पैसे अगर वो बैंक से निकालती है टू बाई अ लैपटॉप, लैपटॉप खरीदने के लिए, हाउ मच मनी इज़ शी लेफ्ट विद, उसके पास कितने पैसे रह जाते हैं। हम लोग ये वाला जो क्वेश्चन है ये सब्ट्रैक्शन का है। पहले हम लोग लिख लेते हैं फातिमा हैज़ अमाउंट, फातिमा के पास कितने पैसे हैं? 954,888। उसके बाद उसने कहा है कि शी विदड्रॉ मनी, मनी लिख लें, अमाउंट लिख लें, कितने पैसे उसने निकलवाए? 135,666। ये इतने रुपीज़ उसने निकलवाए हैं। इसको वंस, टेंस, 100, उसके बाद 1000, 10,000 और 100,000 की फॉर्म में लिखने के बाद इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि हाउ मच मनी इज शी लेफ्ट विद। हम यहाँ लिखेंगे शी लेफ्ट, इतने पैसे उसके पास रह जाते हैं। अब 8 में से जब हम लोग 6 0 निकालते हैं तो 8 रह जाता है। 8 में से 0 निकालेंगे तो फिर 8 आएगा। 8 में से 6 निकालेंगे 2 आएगा। 4 में से 5 नहीं निकलता, यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा, कैरी लेंगे तो 14 आएगा। 14 में से 5 निकालते हैं 9 आएगा। यहाँ पीछे 4 रह जाता है। 4 में से 3 निकालते हैं तो 1, और 9 में से 1 निकालते हैं तो 8। तो ये वो अमाउंट है जो उसके पास बैंक में रह जाती है। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन नंबर 9 में उसने कहा है कि फैक्ट्री ओनर गेव रुपीज़ दिस एज अ रिवॉर्ड टू हिज एम्प्लॉय इन 1 ईयर। एक फैक्ट्री का ओनर जो है वो देता है इतने पैसे एज अ रिवॉर्ड ऑफ टू हिज एम्प्लॉय इन 1 ईयर। एक साल में इतने पैसे वो अपने एम्प्लॉयज़ को देता है एज अ रिवॉर्ड। इन द सेकेंड ईयर, दूसरे साल वो इतने देता है, वर गिवन एज रिवॉर्ड, और दूसरे साल वो इतने दे देता है। अब इस क्वेश्चन के भी 2 पार्ट है। पहले में सिखाया व्हाट इज द टोटल अमाउंट गिवन एज रिवॉर्ड इन बोथ ईयर्स, यानी पहला जो क्वेश्चन है वो एडिशन का है। उसमें उसने कहा है टोटल अमाउंट वो कितने देता है एज अ रिवॉर्ड इन बोथ ईयर्स, दोनों सालों में वो कितने पैसे एज अ रिवॉर्ड देता है। सेकेंड पार्ट में उसे कहा इन विच ईयर द फैक्ट्री ओनर गिव लेस अवार्ड एंड हाउ मच लेस। दूसरा क्वेश्चन जो है ये सब्ट्रैक्शन का है। हम लोग जब इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इससे पता चल जाएगा कि जो फैक्ट्री ओनर है वो किस साल में कम पैसे देता है और वो कितने देता है, वो सब्ट्रैक्शन से पता चल जाएगा। वट इज द टोटल अमाउंट गिवन एज रिवॉर्ड इन बोथ ईयर, हम यहाँ पे लिखेंगे रिवॉर्ड इन 1 ईयर, रिवॉर्ड इन 1 ईयर। रिवॉर्ड इन 1 ईयर हम लोग कर रहे हैं तो हमारे पास 448,870 रुपीज़ आता है। उसके बाद रिवॉर्ड इन सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर में वो कितना रिवॉर्ड दे रहा है अपने एम्प्लॉयज़ को? 437,995। तो ये एडिशन का क्वेश्चन है क्योंकि उसने यहाँ पे कहा है कि बोथ ईयर्स में वो कितना रिवॉर्ड दे रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे टोटल रिवॉर्ड इन बोथ ईयर्स। तो टोटल अवार्ड के लिए हम लोग यहाँ पे इसको ऐड करेंगे। ऐड करते वक्त इसको वंस, टेंस, 100 के फॉर्म में लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे 1000 आएगा, 10,000 आएगा और 100,000 आएगा। जब इसको ऐड करेंगे 5 में 0 ऐड किया जाता है तो 5 आता है, 9 में 7 ऐड करते हैं तो 16 आता है, 16 का 1 कैरी देंगे, 8 और 1 9 आता है, 9 और 9 हमारे पास 18 होता है, 18 1 कैरी लगाते हैं, 7 और 1 8, 8 और 8 16, 16 का 1 कैरी देंगे तो हमारे पास यहाँ पे 5, 5 और 3 8 आ जाता है, और 4 और 4 8। ये वो रिवॉर्ड है जो वो 2 सालों पे अपने एम्प्लॉयज़ को दे रहा है। उसके बाद है जी इसका बी पार्ट। बी पार्ट में उसने कहा इन विच ईयर द फैक्ट्री ओनर गिव लेस अवार्ड एंड हाउ मच लेस। किस साल वो कम अवार्ड दे रहा है और कितना कम दे रहा है, ये हम लोगों ने फाइंड करना है। पहले हम लोग लिखेंगे रिवॉर्ड इन 1 ईयर 448,870। उसके बाद अगेन यही स्टेटमेंट रिवॉर्ड इन
यहाँ पे चेंज आएगा, सेकेंड ईयर आएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 437,995, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लेस रिवॉर्ड एंड हाउ मच लेस। यहाँ पे हम लिखेंगे वंस, टेंस, 100, उसके बाद 1000, 10,000 और 100,000। 100,000 को लिखने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करना है। 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा। ये छोटा डिजिट है, यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा। ये से छोटा डिजिट है तो हमें यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा। जब यहाँ से कैरी लेके यहाँ जाते तो 18 आ जाएगा, यहाँ 17 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 10 आ जाता है। अब 10 में से 5 जाते हैं तो 10 में से 5 गए थे तो 5 आए। उसके बाद है यहाँ पे हमारे पास 16 में से जब 9 निकालते हैं तो हमारे पास पीछे रह जाते हैं 7। उसके बाद यहाँ पे से जब इधर कैरी लिया था तो यहाँ 17 रह गए थे। 17 में से 9 निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ 8 आएगा। उसके बाद यहाँ पे रह गया 7 में से 7 निकालते हैं तो ये 0 आता है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 4 में से 3 निकालते हैं तो 1। ये वो रिवॉर्ड है जो वो अपने ओनर्स को लेस दे रहा है, कम दे रहा है दूसरे साल में। इन विच ईयर द फैक्ट्री ओनर गिव लेस रिवॉर्ड एंड हाउ मच लेस, हम लिखेंगे इन सेकेंड ईयर, a factory owner gave less reward which is 10875, यानी 10,875 रुपीज़ अमाउंट जो है वो कम दे रहा है दूसरे साल में। उसके बाद है जी इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10, इसमें से कहा है फरहान डोनेट रुपीज़ दिस टू एदी ऑर्गेनाइजेशन। फरहान ने 2 एदी ऑर्गेनाइजेशन को इतने 600,000 जो है वो डोनेट किए हैं। इफ़ ही पेज रुपीज़ दिस टू 1 एदी ऑर्गेनाइजेशन, अब उसने एक एदी ऑर्गेनाइजेशन को इतने पैसे डोनेट किए हैं, एंड हाउ मच विल ही पे टू द अदर ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को कितने पे किए होंगे वो हम लोगों ने फाइंड करना है। बेसिकली ये जो वैल्यू है ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को उसने दी हुई है। तो पहले की उसने बता दिया कि पहली ऑर्गेनाइजेशन को वो इतनी अमाउंट दे रहा है, तो अब दूसरी को निकालना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन जो है ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। तो इस वैल्यू को फरहान डोनेट कर रहा है 600,000 रुपीज़ बोथ ऑर्गेनाइजेशन। ही पे to one organization, one is the organization. कितनी पे कर रहा है वो, 385,999। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ लिखेंगे 1, 10, 100, उसके बाद है 1000, 10,000 और 100,000। ये करने के बाद हम लोगों ने इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये वो अमाउंट आ जाएंगे। अब इतनी अमाउंट वो पहली ऑर्गेनाइजेशन को दे रहा है, जो अमाउंट आएगी वो दूसरी को देगा, क्योंकि दोनों का टोटल करके उसने हमें दिया हुआ है। तो 0 में से जब 0 निकालेंगे तो 0 आता है। ये 0 0 0 दिया हुआ है, यानी यहाँ से यहाँ तक टर्म जो है वो कैरी होती आएंगी। 6 में से हम यहाँ कैरी देंगे तो यहाँ 10 आएगा, यहाँ कैरी देंगे 10, यहाँ 10, यहाँ 10, पीछे हमारे पास 9 9 रह जाएंगे क्योंकि हम लोग इसको आगे कैरी दे चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है जी 10, 10 में से 9 निकालेंगे 1, 9 में से 9 निकालेंगे तो हमारे पास 0 आता है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 9 है, 9 में से 5 निकालते हैं 4, यहाँ पे 9 है, 8 निकालेंगे 1, और यहाँ हमारे पास यहाँ से कैरी गया था तो पीछे 5 रह गया था, 5 में से 3 निकालेंगे तो 2। ये वो अमाउंट है जो उसने दूसरी एदी ऑर्गेनाइजेशन को पे की थी। ही पे टू सेकेंड एदी ऑर्गेनाइजेशन कितनी अमाउंट है वो, 214,010 रुपीज़। इसी से एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाती है।